लीला में मिलन प्राप्त कराएं। फिर मध्याह्न काल में लौट करके श्री पौर्णमासी जी निरंतर यशोदा जी के पास में आए नंद भवन में, और वहां पर पुराणों के चरित्र को श्री नंद रानी को श्रवण करा। कन्हैया की कथा उनको ही श्रवण कराएं। मैया ये नहीं समझे कि कन्हैया की कथा है। मैया कहें हाँ कभी नारायण ने कृष्ण होकर के अवतार धारण किया, उन कृष्ण की कथा है, वर्णन कर रही है कृष्ण की कथा का, पर हमारे लाला जैसी कथा ही है। पर नारायण ने कभी कृष्ण होकर के अवतार धारण किया, उनकी लीला है, उन्होंने ऐसे ऐसे अद्भुत अद्भुत चरित्र किए। तो ऐसे श्री पौर्णमासी जी उनके प्रति, श्री राधिका के प्रति पौर्णमासी जी का परम वात्सल्य भाव, पुत्रीवत भाव अपनी छाती से लगा करके रखें। श्याम सुंदर पौर्णमासी जी को अत्यंत प्रणाम करें, अत्यंत विनम्रता, परंतु पौर्णमासी जी के साथ में श्याम सुंदर हंसी भी कर रहे। ये आशय है परम पूजनीय, परंतु परम पूजनीय होते हुए भी श्री श्याम सुंदर पौर्णमासी जी के साथ में हंसी भी कर रहे। मधुमंगल तो अपनी दादी के साथ में खूब हंसी कर ले, कह रहे वे वृंदावन की यक्षिणी ये आ गई है। पौर्णमासी जी को आके देखे हाथ में लड्डू लेकर के और कह रहे हैं मधुमंगल लो वृंदावन की यक्षिणी आ गई, ये हाथ में लड्डू लेकर के। कभी सखाओं के साथ में बैठे हैं मधुमंगल और कह रहे हैं भैया वृंदावन की शोभा। श्याम सुंदर कह रहे भैया वृंदावन के जितने भी वृक्ष हैं, लताएं, ये सब कल्प वृक्ष कल्प लताएं सब देवी हैं। बोले भैया ये कल्प वृक्ष हैं, सारी इच्छाओं को पूरा कर दें। बोले हाँ। बोले मेरे मन में इस समय इच्छा है कि कहीं से खाने के बढ़िया लड्डू मोल मिल जाए। बोले भैया वृंदावन के यहाँ पे तो हरे हरे रूख है, यहाँ पे कौन तेरे ताई लड्डू कहाँ से लाऊं? वृंदावन की लता तक प्रणाम कर ले। सब मधुमंगल सब सखाओं के सामने, किसी वृंदावन के वृक्ष के सामने, वृंदावन की लता के सामने जाकर के प्रणाम कर रहे हैं कि हे वृंदावन की कल्पलता, ये भूखा ब्राह्मण आपके श्री चरणारविंद में वंदना कर रहा है। इस समय मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। हे वृंदावन की कल्पलता, आप मुझे खाने के बढ़िया लड्डू प्रदान कर दो। और ऐसा कहकर के आंख बंद करके जो प्रणाम करें, सो सामने से श्री पौर्णमासी जी थाल में लड्डू लेकर के और आती हुई दिख जाए। और मधुमंगल कह रहे हैं भैया ले, मैंने वृंदावन लता को प्रणाम किया और ये वृंदावन की यक्षिणी लड़ुआ लेके आ गई है। मधुमंगल कह रहे हैं श्याम सुंदर समय के तेरी दादी है। बोले अरे भैया ये तो आएगी भैया, यहाँ पे साक्षात बंदे भी बन के ही आएगी। ऐसे पौर्णमासी जी उनमें सच्च भाव भी विराजमान, मधुर भाव है, ये दास्य भाव और वात्सल्य भाव, सारे भाव पौर्णमासी जी में विराजमान। परंतु ऐसा वात्सल्य भाव जो मधुर भाव का अनुमोदन करने वाला, वात्सल्य भाव श्रृंगार रस विरोधी रस है, परंतु पौर्णमासी जी में ऐसा वात्सल्य भाव है जो श्रृंगार का विरोधी नहीं है। श्रृंगार के रहस्य को जानने वाली है, परंतु वात्सल्य से युक्त है। आज उसी रहस्य को श्री नांदी मुखर्जी प्रकट कर रही हैं कि साक्षात एवं संवेदक। अत्र माने इस ब्रज में श्री पौर्णमासी जी साक्षात संविद माने ज्ञान रूपा है। या सर्वधर्मिक भू, सब ब्रजवासियों को जो भी समस्या आए उस समय धर्म का उपदेश करने वाली सर्वधर्मिक भू, जितने भी धर्म उनकी भू माने उत्पत्ति के स्थान है, सबको धर्म का उपदेश करने वाली है। और श्री पौर्णमासी जी कैसी हैं? वेदार्थम खम मूर्तम एवं निखिलम, मानो पौर्णमासी जी के रूप में ही संपूर्ण वेदार्थ, वेद का तात्पर्य मूर्त मान होकर के विराजमान है। फिर पौर्णमासी जी कैसी, उनके लिए एक विशेषण करे हैं, या असूत सांदीपनी, जो सांदीपनी ऋषि की भी माता है। जो सांदीपनी ऋषि कहीं विराजमान है, उनको उनकी भी माता होकर के जो विराजमान है, सांदीपनी ऋषि की भी माता होकर के जो विराजमान है। सांदीपनी ऋषि के ही भैया बहन पुत्र माने मधुमंगल और नांदी मुखी,
इनको दादी की रक्षा करने के लिए, दादी की सेवा करने के लिए सांदीपनि ऋषि ने यहां पर भेज दिया। स्वयं तो वहां पर विराजमान है और यहां पर बेटा और बेटी इन दोनों को दादी की सेवा करने में भेज दिया। नांदी मुखी जी और मधुमंगल ये दोनों श्री पौर्णमासी जी की सेवा करते हुए विराजमान। तो यासूद सांदीपनि, जिन्होंने सांदीपनि ऋषि को प्रकट किया, सांदीपनि की जो माता है, और तस्या पार्षदी भवानी, अरे ललिता जानती नहीं है क्या, मैं उन नांदी मुखी की पार्षदी भवानी, उनके परिषद में, उनकी सभा में मैं विराजमान हूं, मैं उनकी नातनी हूं, उनकी चेली हूं, तो उनके परिषद में मैं विराजमान हूं। तस्या पार्षदी भवानी ललते श्री पौर्णमास्या, श्री पौर्णमासी जी उनकी मैं पार्षद होकर के विराजमान हूं। सदा मिथ्यावादितया पराभव धुरा, और तू मेरे ऊपर ये पराभव लगा रही है कि ये तो सदा मिथ्यावादिनी है, झूठ बोलने वाली है। पात्रीकृता हितया, तूने तो मुझे झूठ बोलने की पात्र बना दी, इससे कहीं नांदी मुखी जी का अपराध नहीं होगा। हाय हाय, ऐसी गुरु की चेली होकर के और मेरे ऊपर झूठ बोलने का अपराध लगाए तो गुरु के ऊपर छीटा नहीं आएगा क्या? ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। तो मिथ्यावादितया पराभव धोरा, मिथ्यावाद लगाते हुए, मिथ्यावादी, मैं मिथ्यावादी नहीं हूं, मिथ्यावादी हूं, ऐसा पराभव धोरा, मेरे ऊपर जो तू आरोप लगा रही है उस आरोप लगा करके पात्रीकृता हम त्वया, तूने मुझे मिथ्यावाद की पात्री बना दिया। व्यंजना में अर्थ निकलेगा कि इससे कहीं नांदी मुखी जी की यश में भी कहीं छींटा पड़ेगा, ये उचित नहीं है, उचित नहीं है। श्री ललिता जी बोली, बोले अरे बड़ी नांदी मुखी जी की बात कर रही है, नांदी मुखी जी तो हमारी भी पूज्य हैं, उनके ऊपर कौन? अच्छा तुझे नांदी मुखी की सौगंध है? ललिता जी बोली तुझे पौर्णमासी जी की सौगंध है। अरे नांदी मुखी, तस्या एव ददामि हंत शपथम, मैं पौर्णमासी जी की ही सौगंध तुझे दिलाती हूं। तुझे बता पत्रिका में था क्या? वो पत्रिका लेकर के जो तू आई, उस पत्रिका में लिखा हुआ क्या था? तो तस्या एव ददामि हंत शपथम, मैं उन पौर्णमासी जी की सौगंध तुझे दिलाती हूं। तत्वम यदेतत् बतो, जो तत्ववाद है उस तत्ववाद को तू मुझसे कहा। इत्युक्त्वा, तत्वम यदेतत् बदेत्युक्त्वा, संधि छोड़ेंगे, संधि खोलेंगे तो हो जाएगा तत्वम यद एतत् बदो, जो तत्व है उसको मेरे सामने कहो। इति उक्त्वा, ऐसा जब कहा तो साध बदामी, श्री नांदी मुखी बोली अच्छा सुन मैं बताती हूँ। ललिता अच्छा सुन मैं बताती हूँ। साध बदामी, श्री नांदी मुखी बोली ललिता सुन। कथम हो शैव न्यशीत न्यशयिषीत यतः, बता मैं कैसे बताऊं, क्योंकि शैव न्यशयिषीत यतः, पौर्णमासी जी ने मुझे मना कर दिया था कि कहना मत। अब तू कह तो दिए, सौगंध तो दिला रही है, परंतु मैं बता देती, परंतु कैसे बताऊं? पौर्णमासी जी ने मुझे मना कर दिया है कि ये जो पत्रिका है इसके विषय में किसी को बताना मत। तो सही मन पौर्णमासी जी नहीं, निषेध कर दिया है, मैंने निषेध कर दिया है, इससे बता नहीं सकती हूं। तो नहीं मैंने सौगंध दिला दी थी, नहीं बोले अब तक सौगंध दिला दी है तो किं तत्र अकथनम च नोचितम, इसलिए क्या अकथन करना, कथन न करना उचित नहीं होगा। अर्थात इस समय मौन रहना क्यों, तूने मुझे पौर्णमासी जी की सौगंध दिला दी है, इसलिए यदि मैं नहीं बताऊंगी तो ये अनुचित होगा। यदि पौर्णमासी जी ने मुझसे कहा था कि गोपनीय ले जाना, ये पत्रिका केवल श्याम सुंदर के हाथ में ही देना,
मैंने ऐसा ही किया, परंतु तूने मुझे सौगंध दिला दी है, इसलिए यदि मैं नहीं कहूंगी तो क्या ये अनुचित नहीं होगा, अर्थात अनुचित ही होगा, इसलिए तेरे सामने कह रही हूं। तो किंतु अत्र अकथन च नोचितम, क्या यहां पर मैं नहीं कहूंगी तो वो उचित नहीं होगा, अर्थात अकथन करना उचित होगा, कहना ही उचित होगा। तो अत्र अकथन च न उचितम, क्या अकथन करना उचित नहीं है, अर्थात कथन करना ही उचित है। अतो बचमी, इसलिए सौगंध दिला दी है, इसलिए कह रहा हूं। पौर्णमासी जी ने दिया था आदेश, तूने दिला दी सौगंध। अब यह तराजू में तोलूं कि पौर्णमासी जी के आदेश को मानूं कि सौगंध को मानूं, तो सौगंध तो अपने आप भारी पड़ेगी। एक तो सामान्य नियम है, किसी ने कहा ऐसा मत कहना, तो ये तो केवल कहना ही मात्र है, परंतु तूने तो सौगंध दिला दी है। अब सौगंध जो है वो तो ज्यादा भारी चीज है, इसलिए जब सौगंध दिला दी है तब तो कहना ही पड़ेगा कि उस पत्रिका में क्या लिखा हुआ था। तो किम तत्र अकथनं च नोचितम, अकथन करना अनुचित होगा, क्या नहीं होगा अनुचित, अर्थात अनुचित ही होगा। अतो बचमी, इसलिए अब कहना पड़ेगा। प्रीतिम कथा, तो एक बात है, तूने मुझे घोषणा कर दी है मेरी कि झूठी है, अब मैं जो कहूंगी उसको झूठ मत मानना, उसको सत्य माने तो फिर कहूं। तो प्रतिदिन कथा, मेरी बात पर तुझे विश्वास करना पड़ेगा। नहीं वो अस्मित राधिका पे शपथम साकारतई बांधेगा। जब ऐसी बात कहा तो कह रहे हैं नहीं नहीं, तेरी बात पर हम अविश्वास नहीं करेंगे, अविश्वास नहीं करेंगे, अक्के जो तू कहेगी उस बात के ऊपर विश्वास करेंगे, पर कहना सच सच। सा कालतई शपथम सा कालतई वान है, उस समय सामान्य उन ललता ने अनया मानी श्री राधिका की सौगंध दिलाई कि तुझे राधिका की सौगंध सच सच कहना। तो सा कारिता अनया शपथम, सामान्य श्री ललता ने अनया मानी श्री राधिका, उन राधिका की सौगंध उस समय दिलाई है कि जो सच सच बात है उसे कहना। अब पौर्णमासी की, अब इसके बाद में जब इष्ट सामने आ गई तब तो फिर आप तो कोई बात हो नहीं सकती है। तो यहाँ पे ये जो लीला में ये शपथ है, व्यवहार में ये शपथ कभी नहीं चलेगी, व्यवहार में इष्ट की शपथ कभी नहीं खाई जाएगी, परंतु क्योंकि लीला है और लीला में सक्ष प्रीति में विराजमान है, तो सक्ष प्रीति में तो बार बात में किशोर जन सौगंध, तेरी सौगंध मेरी सौगंध, एक मिनट में सौगंध खाते हैं। तो यहाँ पर सौगंध जो है वो लीला में ये सब एक दूसरे की सौगंध, कभी पौर्णमासी जी की भी सौगंध खा रहे हैं, कभी राधा रानी की सौगंध खा रहे, कभी अपनी सौगंध खा रहे, ऐसे सब अपनी अपनी सौगंध। राधा रानी करिए तुझे मेरी सौगंध है, सही सही बता, सौगंध खा के कहती हूँ, हाँ ऐसी बात है, ऐसे आपस में सौगंध खाकर। तो ये सौगंध ये सौगंध तो केवल लीला की एक पद्धति मात्र है, इस सौगंध की कोई ये आदेश नहीं है, कोई ये कहीं हम लोगों के लिए कोई विधि हो सो नहीं, ये सावधानी रखने की केवल ये बात है। ये इस बात में ये सावधानी कह रहे हैं कि लीला में ये सब हो रहा है, ये हम लोगों के लिए एक आदर्श नहीं है, हम लोगों के लिए या कहीं विधि नहीं है, इसको विधि नहीं मानना चाहिए। दोबारा सुन ले, तस्या एव बदामि हंत शब्दम, ललता ने कहा, बोले अरे पौर्ण तुझे तस्या माने पौर्णमासी जी की शपथ है, तत्वम यत् एतत् बदो, जो सत्य सत्य बात है उसे कह दे। इति उक्त्वा, ऐसे जब कहा गया इति उक्ता, तो साह नानी मुखी उत्तर देती हुई बोली कि बनामी अहम कथम, अरे सखी मैं कह तो देती परंतु कैसे कहूं, क्योंकि सैव मैं शैषी यतः,
पौर्णमासी जी ने ही मुझे मना कर दिया है कि इस पत्रिका के विषय में किसी से कुछ कहना मत। फिर भी जब तुमने पौर्णमासी जी की सौगंध दिला ली है तो किंतु अत्र अकथनम च न उचितम, तो क्या चुप रहना इस समय उचित होगा? अर्थात चुप रहना उचित नहीं होगा, अकथन की स्थिति निर्धारण करना उचित नहीं होगा, अर्थात कहना ही उचित होगा। एक इंट्रोगेटिव और एक नेगेटिव दोनों आ जाए तो अर्थ जो है वो असर्टिव का हो जाएगा। तो क्या यह कहना उचित नहीं है अर्थात उचित है, इसलिए अब कहना उचित ही होगा। उस पत्रिका के विषय में मैं बता दे रही हूं, अतो बचमी मैं कह रही हूं। परंतु एक बात है, प्रतिदिन कथा, मेरी बात के ऊपर तुमको विश्वास करना पड़ेगा। अब इस बात को भी झूठ मत बता देना कि नानी मुखी झूठ बोलती है, ये कह करके कहीं झूठ मत बता देना। मैं वो उस समय कह रही है नहीं ऐसा हम नहीं मानेंगे, तू जो कहेगी वो सच ही कहेगी, इस बात को हम मान रहे हैं। मैं वह अस्मिनिति, तू जो कहेगी उसको हम सत्य ही मानेंगे। श्री राधिका बोली, राधिका शतपम सा कारतई वाल्या, बोले सखी तुझे मेरी सौगंध है, तू बता दे सच सच बात क्या है। तब राधिका की सौगंध खाने पर, सौगंध दिलाने पर श्री राधिका शपथम सा कारतैव अनया, श्री नानी मुखी उस सौगंध का उपाय, सौगंध का पालन करती हुई उस समय सा कारिता, राधिका ने भी शपथ दिलवा दी। और श्री ललिता भी कह रही है, देख राधिका की शपथ है, अब तू बता सच्ची सच्ची बात क्या है। तब श्री नानी मुखी जी ने अब रहस्य खोला कि पूर्व मधुसूदन भगवती अभ्यर्थता, कि हुआ ऐसे, ध्यान से सुनो, हुआ ऐसे कि कल की बात है, बीते हुए कल की बात, पूर्व दिन कल की बात है कि मधुसूदन भगवती अभ्यर्थता, श्री श्याम सुंदर पौर्णमासी जी के पास में आए और पौर्णमासी जी को प्रणाम करके पौर्णमासी जी से प्रार्थना की कि भगवती एक बात कहने के लिए आया हूं एकांत में, गोपनीय बात है, मेरी बात ज्यादा ध्यान से सुनना। भगवती अभ्यर्थता, बोले हाँ हाँ कहो। तो पूर्व दिन मैंने दूसरे पहले दिन मधुसूदन ने भगवती अभ्यर्थता पौर्णमासी जी से प्रार्थना की, सादरा आदर पूर्वक। क्या प्रार्थना की कि आगे मंत्र मणि महौषधि विनाम मुक्षे महातापसी, तापसी, बोले आप तो महातापसी हैं, बड़ी भारी तपस्विनी हैं, और आपके लिए कोई भी मंत्र मणि औषधि ये कोई भी छिपी नहीं है। सारे मंत्रों को जानती हो, सारी मणियों को जानती हो, सारी औषधि को जानती हो। कोई औषधि हमको दे दो, हमारी मन की इच्छा पूरी हो जाए। औषधि नहीं दो तो कोई मणि अंगूठी दे दो, जिसको पहनना, कौन सी उंगली में किस मुहूर्त में पहनना है जरा बता दो। कोई नक्षत्र, कोई रत्न कोई हो तो उसको भी आप बता दो, उसको भी पहनने के लिए हम तैयार हैं। पर ये सब भी बाहर की चीजें हैं। मेरी अपनी इच्छा ये है कि कोई ऐसा छोटा सा मंत्र हो 2 अक्षर का, ऐसा कोई मंत्र आप मुझे उपदेश करो, जिसको एकांत में बैठ कर के कहीं जपूं, और जिस मंत्र में ऐसी विशेषता हो कि जिसका जप करने के साथ साथ किशोरी जो खिंची हुई चली आए, शिवस्वानंद ने खिंची हुई चली आए, ऐसी कोई मंत्र मणि औषधि इनमें से कोई भी प्राप्त हो, ये कहने का भीतर तात्पर्य है। परंतु ऊपर से कह रहे हैं कि हे भगवती, आप तो मंत्र मणि महा औषधि बिना मुख्य
मंत्र मणि औषधि इन सबों को जानने जानने वाले जनों में आप तो प्रधाना होकर के विराजमान हो और महातापसी स्वयं तपस्विनी भी हो, तापसी भी होकर के विराजमान हो। कोई योन मंत्र दे दे तो उतना प्रभाव नहीं, और गुरु स्वयं यदि जप करने वाला हो, स्वयं यदि उसने अनुभव किया हो और वो यदि कोई मणि मंत्र औषधि दे तो उसका तब भी तो काम करेगा। तो आपका तो तब बहुत है, इसलिए आपके पास में कोई मणि मंत्र औषधि प्राप्त करने के लिए मैं आया हूं। क्यों, क्या बात हो गई, किसको वशीभूत करना है, कुछ बोलोगे भी कि नहीं? यूं तो खुले श्याम सुंदर, अभी तक तो हिम्मत नहीं बोली थी, अब खुले। बोले राधाम बाम में मही धरो पर सदा सीमा। मैं जब जब भी श्री विश्वानंदनी राधिका के समीप जाता हूं, मैं देखता हूं कि श्री राधिका बाम में रूपी महीधर माने पर्वत के शिखर के ऊपर ही चढ़ी रहती है। उनकी जो बामता है वो कभी कम होती नहीं है। जब भी बात करेंगे तब मगज साथ में आसमान पे चढ़े रहेंगे, जब भी बोलेंगे तब टेढ़ी बोलेंगे, कभी सीधे मुंह तो बात करे ही नहीं। तो राधाम बाम में मही धरो परे सदा सीना। श्री राधिका बामता के महीधर माने पर्वत, महीधर कहते हैं पर्वत को, तो पृथ्वी को जो धारण करे, पृथ्वी को डाके रहे, उसका नाम पर्वत। तो पर्वत ही पृथ्वी को संतुलन बना करके रखते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो श्री राधिका बामता के मान के पर्वत के ऊपर सदा आसीना रहती हैं। आसीना उपाय आप कुतः, कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे उस पहाड़ के नीचे श्री राधिका को उतार दो। उस पहाड़ के नीचे श्री किशोरी जी उतर करके आ जाए, ऐसा कोई मंत्र हो जिससे वो सदा जो पहाड़ के ऊपर चढ़ी रहती हैं बामता के, वो उस पहाड़ से थोड़ी नीचे उतर आए। तो उपाय कुतः, किस उपाय के द्वारा? तस्मात् द्राग अवरोहित, उस पहाड़ से द्राग माने किंचित, अवरोही माने उतर करके श्री राधिका नीचे आ जाए। और जब नीचे आ जाए तब साधु रमयामी, उन श्री प्रिया के साथ में मैं मिलन प्राप्त कर सकूं, ऐसी कोई कृपा, ऐसा कोई मणि मंत्र औषधि कोई हो, अंगूठी बंगूठी है वो भी पहन लूंगा, कोई औषधि है उसको भी खाना हो तो उसको भी खा लूंगा, कोई मंत्र जप करना हो तो उसको भी जपने के लिए तैयार हैं। मणि मंत्र औषधि में से कोई सा ऐसा उपाय मिल जाए तो उसको करने के लिए मैं तैयार हूं। साधु रम्याम, परंतु श्री प्रिया की कृपा मुझे प्राप्त हो जाए। आली तती मोहन, और ऐसा उपाय हो, बोले श्री राधिका तो जल्दी मान जाए, परंतु क्या करें, ये चंडी ललता सदा उनके पास में ऐसी रहती है कि ये श्री राधिका को मान को छोड़ने ही नहीं देती है, गर्भ को छोड़ने नहीं देती है, राधिका को सदा मान के पर्वत के ऊपर चढ़ाई रखती है ये ललता। इसलिए आली तती मोहन, सखियों का जो समूह है तो सखियों के समूह को मोहित करके श्री राधिका को नीचे उतार दूं, ये ललता वलता कोई प्रभाव नहीं डाले, उनकी बातों में राधिका नहीं आए और कि मेरे ऊपर कथा करे, ऐसा कोई बड़े मंत्र औषधि दे दो। एकांत में आया, इस समय कोई है नहीं पास में, इसलिए एक गोपनीय जो बात है वो गोपनीय बात कहने के लिए गुप्त रूप में ही आपके पास में आया हूं, कोई रहस्य मुझे बता दो। मंत्र को, गुरु मंत्र को कहते हैं रहस्य। रहस्य का मतलब है जो एकांत में दिया जाए, जो परम परम गुण हो और जिसको प्राप्त करके दिखाया न जाए, ये तीनों बात होनी चाहिए, तब दीक्षा पूरी होती है। कोई गूढ़ बात हो, एकांत में प्राप्त की जाए, और जो प्राप्त की है उसको किसी से कहा नहीं जाए, ये तीन शर्त पूरी होंगी तो उसका नाम है रहस्य प्राप्ति। गुरु दीक्षा प्राप्त करना, मंत्र प्राप्त करना, रहस्य प्राप्त करना, इसीलिए वो रहस्य कहलाता है। तो उसमें तीनों बात होनी चाहिए, एक तो गुण होना चाहिए, फिर उसको देते समय भी आवरण सहित गुरु जी भी देंगे तो उस समय दुपट्टा डाल करके कान में धीरे से
उच्च स्वर में नहीं, धीरे से कान में मंत्र प्रदान करेंगे, और जो मंत्र मिला उसको शिष्य भी किसी के सामने नहीं कहेगा, उसको भी छिपा करके रखेगा उस मंत्र को। तो एकांत में मैं आपकी शरणागत हुआ हूं और आप कोई मण मंत्र औषधि कृपा करके दे दो। कोई टोटका वोटका ऐसा हो श्रीराज का जरा सा वशीभूत होता है, ऐसा टोटका पूछने के लिए, कोई मंत्र रहस्य पूछने के लिए आपके पास में आया हूं। गोप्योन्या किल मन मनोभाव सुखो दंचत चमत्कारता। बोल क्यों, क्या आवश्यकता पड़ गई? श्याम सुंदर कह रहे हैं कि गोपी तो इतनी है, सब मेरी ओर आकर्षित रहती हैं, परंतु मन, बड़ा सुंदर श्लोक है कि गोप्योन्या किल मन मनोभाव सुखो दंचत चमत्कारिता संपत्ति शतकोटियोपि न पराम पर्याप्तवंती क्वचित। क्वचित माने कभी भी, शतकोटियोपि गोप्य, 100 करोड़ गोपिकागण भी मन मनोभाव सुख, मेरे हृदय में जो अपूर्व काम का सुख है, प्रेम का सुख है, मनोभाव सुख, उस मनोभाव सुख के उदंचक चमत्कारिता, उस प्रेम रूपी समुद्र में चमत्कारिता निरंतर निरंतर प्रकट होती रहती है। ऐसी चमत्कारिता की संपत्ति, उस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए मैं सदा व्याकुल रहता हूं। मेरे मन में जो प्रेम सुख विराजमान है, वो प्रेम सुख की कोई अपूर्व संपत्ति को मैं प्राप्त करूं, उसकी चमत्कार का मैं अनुभव करूं, ये मेरे हृदय में सदा तरंग उत्पन्न होती रहती है। परंतु कोई भी गोपी मेरे उस सुख तरंग को पर्याप्त बनती न, उसको सम्यक प्रकार से उस संपत्ति को संभाल सकने में वे समर्थ नहीं हैं। पर्याप्त बनती, मेरे हृदय में जिस चमत्कार को प्राप्त करने की अभिलाषा है, ऐसा चमत्कार प्रदान कर सकने की सामर्थ्य किसी दूसरे में नहीं है। वो सामर्थ्य एकमात्र विराजमान है श्री रासेश्वरी निकुंजेश्वरी श्री विश्वानंदिनी। मेरे हृदय में जिस प्रेम के अपूर्व सेवा के विशुद्ध जो निज सुख की कामना से रहे तत्सुख सुखी भाव का जो अपूर्व सुख है, उसके जिस चमत्कार का आस्वादन प्राप्त करना चाहता हूं, ऐसे दिव्य चमत्कार को मुझे प्रदान कर सकने में कोई दूसरी गोपी उतनी समर्थ नहीं है जैसी श्री राधिका है। अर्थात राधिका का प्रेम ही मुझे अत्यंत चमत्कार प्रदान करने में समर्थ। मैं जिस चमत्कार का दर्शन करना चाहता हूं, उसमें शतकोटियों नतराम पर्याप्त बनती, 100 करोड़ गोपिकागण भी पर्याप्त नहीं है, अर्थात उस चमत्कार को प्रदान कर सकने में समर्थ नहीं है। क्वचित बनी, कभी भी, एक काल में नहीं, कभी भी, सर्व काल में सभी गोपी कभी भी मेरे हृदय में जिस प्रेम माधुर्य का आस्वादन करने की अभिलाषा है, उस अभिलाषा को पूर्ण कर सकने में वे समर्थ नहीं हैं। किंतु अब समर्थ कौन है उसको वर्णन कर रहे हैं। किंतु एक ही वो, कोई एक है श्री विश्वानंद, एक ही वो। मदीर भुव मलंग कर तुम क्षमा, जो मेरे हृदय की, भू माने भूमि को अलंकृत करने में समर्थ हैं। मेरे हृदय की भूमि को अलंकृत करने में वे श्री राधिका ही एकमात्र समर्थ हैं। किम सा कल्पलता, ऐसी कल्पलता वे श्री राधिका संविदथ किम, वे श्री राधिका क्या कोई कल्पलता है क्या? मैं उन राधिका के विषय में कुछ कह नहीं सकता हूं। वे श्री राधिका किम सा कल्पलता, वे क्या कल्पलता है? जैसे कल्पलता के पास में जाए, जो अभिलाषा करे वो पूर्ण हो जाए, ऐसे श्री विश्वानंदिनी के चरणों में विराजमान होकर के ही
मेरी जितनी भी अभिलाषा हैं वे पूर्ण होती हैं, अन्यत्र कोई गोपी में ये सामर्थ्य नहीं कि मेरी उन अभिलाषाओं को पूर्ण कर दे। तो किम सा कल्पलता, अब संदेह अलंकार है, अतिशय उत्कंठा में संदेह अलंकार का प्रयोग करते हुए कह रहे हैं कि क्या श्री राधिका कल्पलता है? संविदथ किम, क्या वे साक्षात संविद या ज्ञान रूपा है? किम वैजयंती मुर्सा, अथवा वे प्रेम की वैजयंती माने पताका है। गोपी प्रेम की ध्वजा, श्री राधिका ही प्रेम की ध्वजा होकर के, सर्वोच्च प्रेम की स्वरूपा होकर के वे श्री राधिका ही विराजमान है। दोबारा सुन ले कि गोपियों मन मनोभव सुख, अन्य शतकों गोपिकागण भी मेरे मन का जो मनोभाव माने प्रेम, यहां प्राकृत काम का तो स्पर्श ही नहीं है, मेरे मन का जो मनोभाव माने विशुद्ध जो तत्सुख सुखी भाव है, प्रेम है,